से एक बार सोच लो, ये जो फैसला तुम करने जा रही हो ये बहुत बड़ा फैसला है, और एक बार तुम उस रास्ते पे चल पड़ोगी तो तुम कभी वापस लौट के नहीं आओगी। दीदी, वापस लौट के ही तो आना चाहती हूँ मैं, अपने बचपन के सपने के पास। आप तो जानती है ना मेरे बचपन का सपना क्या था। आप चुन रहे हो कि आप नागिन बनो? मैं तो कभी ना चुनूं। मैं तो किसी अच्छे से लड़के के साथ शादी करूंगी और आम इंसानों वाली जिंदगी जीऊंगी। दीदी, बचपन से मेरा यही सपना था, मेरी शादी किसी ऐसे से हो जो मुझसे बहुत प्यार करे, और ऋषभ जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बस जिंदगी में और चाहिए ही क्या। आज मैं शेष नागिन के इस रूप को त्याग दूंगी। कयामत की रात होगी। आज शेष नागिन अपनी शक्तियां त्याग देगी। चांद लाल होने वाला है। हे शिव जी, मेरी छोटी बहन का साथ देना। शेष नागिन आपको प्रणाम करती है। आपका नाम? लोग मुझे फरिश्ता कहते हैं। आज ये शेष नागिन आपके पास एक विशेष मकसद से आई है। कुछ ऐसा करने जा रही है जो सदियों सदियों में नाग वंश में किसी ने नहीं किया होगा। मैं अपनी शक्तियां त्यागने आई हूँ। एक पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी जाती है। शेष नागिन की पड़वी नानी हाल से आती है। एक नानी अपनी नातिन को दे के जाती है, और मैं तो फरिश्ता हूं। मेरा तो काम है यहाँ पे रहना और हर शेष नागिन को उसका बही खाता बताना। और तुम्हारा बही खाता अभी पूरा नहीं हुआ है प्रथा। तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा अभी बाकी है। तुम्हारा लक्ष्य अभी बाकी है। जानती हूँ, पर अब जिंदगी में और कोई लक्ष्य नहीं सिवाय एक लक्ष्य के। मैं अपने पति के साथ एक साधारण जिंदगी जीना चाहती हूँ, इसलिए अपनी शेष नागिन की शक्तियाँ त्यागना चाहती हूँ। तुम जानती हो ना तुम्हारी नानी के साथ क्या हुआ था? उसके बाद भी तुम? जानती हूँ। सीमा की माँ तारा ने मेरी नानी की जान ले ली थी। मैंने तुम्हें शेष नागिन की किताब दी थी प्रथा, लेकिन उसका एक पन्ना अभी भी बाकी है, और एक दिन मैं तुम्हें वो भी दे दूंगा। अब जिंदगी में सिर्फ एक ही पन्ना है, प्यार का पन्ना, और मैं अपने पति के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। एक शेष नागिन की जिंदगी नहीं जीना चाहती। वाह, आज इतिहास ने आके फिर से अपने आप को एक बार दोहरा ही लिया। आज फिर से एक नागिन को एक इंसान से प्यार हो गया। तो ठीक है, जैसा तुम चाहो। और मेरी चाहत गलत नहीं। आप किसी भी लड़की से पूछे, अगर वो अपने प्यार और शक्ति में से किसे चुने तो वो सिर्फ अपने प्यार को ही चुनेगी, क्योंकि प्यार से बढ़कर और कोई शक्ति नहीं होती। और भले ही मैं शेष नागिन हूँ, पर मेरे अंदर भी एक औरत रहती है, और वो औरत मुझे कहती है कि जा अपने प्यार के साथ जी ले अपनी जिंदगी। तुम शेष नागिन हो प्रथा, इसलिए तुम्हारे फैसले की कदर करता हूँ, लेकिन मेरा काम है इससे तुम्हें सावधान भी कर रहा हूँ। जिन शक्तियों को तुम त्यागना चाहती हो उनको त्याग करना इतना आसान नहीं है। जिस जिंदगी को तुम जीना चाहती हो उसे खो भी सकती हो, क्योंकि कायनात तुम्हें बार बार रोकेगी प्रथा। मेरा प्यार ही मेरी कायनात है, और मेरे प्यार की ताकत मेरे साथ है। प्यार के लिए कुछ भी करूंगी। कुछ ही घंटों में पूर्णमासी का चांद पूरा होगा, और जानती हो ना, आज लाल चांद की रात है, और इस लाल चांद की लाल चांदनी में ही तुम्हें अपनी शक्ति त्यागने के उस रास्ते पे चलना होगा जो तुम्हें कदम कदम पे रोकेगा प्रथा। क्योंकि ये लाल चांद की लाल चांदनी बहुत खतरनाक है।
कुछ भी हो सकता है। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगी। जो करने आई हूँ वो करके रहूंगी। तो ठीक है, जब चांद का उगना शुरू होगा तब तो मुझे रक्तांचल पहाड़ी पे मिलना। वहीं से तुम्हारी शक्तियों की अंत की शुरुआत होगी प्रथा। जब चांद का उगना शुरू होगा तब तो मुझे रक्तांचल पहाड़ी पे मिलना। आखिर तुम आ ही गई, पर वक्त अभी भी तुम्हें वक्त दे रहा है। एक बार फिर से सोच लो। सोच लिया। जो फैसला लेके आई हूँ उसी को पूरा करना है। प्यार के साथ जीना है, प्यार के साथ मरना है। तो ठीक है, तुम्हारी शक्तियों के त्याग का विधि विधान इस लाल चांद की लाल चांदनी के नीचे ही होगा। पर यह आसान नहीं होगा प्रथा, तूफानी रास्ता होगा। आसमान और धरती भी तुम्हें रोकेगी, और यहां तक कि ये चांद भी तुम्हें रोकेगा। लगता है कुदरत भी नहीं चाहती कि तुम अपनी शक्तियों को त्याग दो। इससे तो पहले लटाओं ने तुम्हारे पैरों को जकड़ लिया, और अब बादलों ने इस लाल चांद को ढक दिया। अब लाल चांद की लाल चांदनी के बिना तो तुम अपनी शक्तियों का त्याग नहीं कर सकती। मैं करूंगी। यहाँ भले एक शेष नागिन के रूप में आई हूँ, पर यहाँ से अपनी साधारण जिंदगी लेकर ही जाऊंगी। आज ये कुदरत, ये ब्रह्मांड, ये कायनात, यहाँ तक कि मेरे शिव जी, मेरे भगवान भी मेरे रास्ते में नहीं आ सकते, क्योंकि मेरे शिव जी ने भी प्यार किया था गौरी से, तो वो मेरे रास्ते में क्यों आएंगे? हे शिव जी, जो माँ गौरी का लक्ष्य था आपके लिए कि अगर जीती तो आपको पाऊँ, और अगर हारी तो आपकी हो जाऊँ। आज यही लक्ष्य लेकर मैं भी यहाँ आई हूँ, अपने प्यार को पाने यहाँ आई हूँ। शिव जी, आज आपकी वरदानी आपसे अपने प्यार का वरदान मांगती है। अपने प्यार को यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। शिव जी, आज मेरे प्यार को आपको मुझे सौंपना ही होगा। आज मैं अपने प्यार को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। शिव जी, आज अपने कायनात, अपने कुदरत को कहिए कि वो मुझे अपने मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्योर्मोक्षीयमामृताम्। आज मेरी नई जिंदगी का तोहफा मेरे प्यार के लिए। पहले मुझे ऋषभ जी ने एक तोहफा दिया था, और आज एक तोहफा मैं उन्हें दे रही हूँ। आज रात मैं हमारी जिंदगी की सबसे यादगार रात बना दूंगी। हाँ महक दीदी। प्रथा, जल्दी आओ प्रथा, ये लड़के मेरे पीछे पड़ गए हैं। जल्दी प्लीज मेरी मदद करो, ये समायरा को लेके गए। महक दीदी, क्या हुआ? कहाँ हैं आप? और क्या हुआ समायरा को? ये समायरा को लेके गए, घर के पीछे वाले रास्ते में, उस रास्ते पे समायरा को लेके गए। जल्दी आओ प्रथा, आओ। चलो मुझे। अब तो मेरी शक्तियाँ भी मेरे पास नहीं रही। अब तो मैं अपना रूप भी नहीं बदल सकती। अब तो अगर कुछ असाधारण भी करना है तो साधारण रूप में ही करना होगा। शट अप! तुम वही थी ना जिसने मेरे भाई को मेरे खिलाफ करके मुझे जेल भिजवाया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, वो तुम ही थी।